वेलकम टू द हॉरर पेज। क्या आपने कभी ऐसा अस्पताल देखा है जहां मरीज जिंदा नहीं होते, जहां रात होते ही ऑपरेशन शुरू होते हैं लेकिन डॉक्टर भी इंसान नहीं होते? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो यहीं रुक जाइए, और अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा डरावना है। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश सड़कों को भिगो रही थी। दूर कहीं बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ साफ नजर आता, फिर सब कुछ अंधेरे में वापस डूब जाता। उसी सुनसान सड़क पर एक पुरानी एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठा राघव एक नया इंटर्न डॉक्टर है जिसकी आज पहली नाइट ड्यूटी थी। राघव के सामने स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी हुई, लेकिन उसका चेहरा खुला था। राघव ने एक बार उस चेहरे को देखा और तुरंत नजरें हटा ली। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश उसे ही देख रही हो, जैसे उसकी आंखें अभी भी जिंदा हो। पहली बार है। अचानक से ड्राइवर की आवाज़ आई। राघव चौंक गया। ड्राइवर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। ड्राइवर ने कहा, डरो मत, यहाँ सबको आदत हो ही जाती है। यहाँ मतलब? ड्राइवर ने सड़क पर नजरें टिकाई रखी। मुर्दों के अस्पताल में राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने सोचा ड्राइवर मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई मजाक नहीं था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस एक पुराने जर्जर बिल्डिंग के सामने रुक गई। बाहर टूटा फूटा बोर्ड लटका हुआ था, शिव शक्ति हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल का नाम था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, ना कोई गार्ड, ना कोई मरीज, बस हवा में सरसराहट और कभी कभी खिड़कियों के हिलने की आवाज़। ड्राइवर बोला, यहीं उतरना है। राघव ने घबराते हुए पूछा, लेकिन ये अस्पताल तो बंद पड़ा है। ड्राइवर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ये कभी बंद नहीं होता। राघव ने गहरी सांस ली और स्ट्रेचर बाहर निकाला। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक नर्स नजर आई, सफ़ेद यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा बहुत फीका था, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, आप नए आए हो क्या? राघव ने कहा, जी हाँ, मैं इंटर्न हूँ। नर्स ने बिना किसी भाव के कहा कि ठीक है, बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा। ऑपरेशन? राघव ने कहा, लेकिन ये तो यहाँ सवाल पूछना मना है। नर्स ने ये कहकर बात काट दी। राघव चुप हो गया और स्ट्रेचर को ढकेलते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो या कोई हंस रहा हो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टेबल पर कई लाशें पड़ी हुई थी और उनके आसपास खड़े थे डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर नॉर्मल नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनके हाथ खून से सने हुए थे। एक डॉक्टर ने राघव को देखकर कहा, नया आया है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आज इसका पहला ऑपरेशन है। राघव पीछे हटने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक भारी आवाज़ गूंजी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अब राघव डर जाता है। राघव ने देखा कि वही लाश जो वो लेकर आया था अब धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी और अब वो सीधे राघव को देख रही थी। उस लाश ने धीमी आवाज में कहा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। राघव चीख पड़ा। अचानक सब कुछ बदल गया। अब वो खुद ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, एक डॉक्टर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। राघव ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। डॉक्टर ने उसके सीने पर चाकू रखा और तभी राघव की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में था। सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन बजा। राघव ने कांपती आवाज में कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, राघव, तुम्हारी नाइट ड्यूटी है आज शिव शक्ति हॉस्पिटल में। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता, तुम पहले से ही यहाँ हो। फोन कट गया। राघव ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर वही एम्बुलेंस खड़ी थी। ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। चलो डॉक्टर, देर हो रही है, मरीज इंतज़ार कर रहे हैं। राघव समझ चुका था, ये सपना नहीं था।
और इस बार वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस अस्पताल में जाते या भागने की कोशिश करते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी हो सकती है।